हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो वैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज का 4th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं, जहां पे मैंने इसका ओवरव्यू और डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं और इसका पूरा एक होम पेज लाइक इंडेक्स पेज कैसे बनाते हैं वो मैंने डिटेल आपको बताई थी। वो वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर जाकर अपलोड कर चुका हूँ, तो उनको जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखें या फिर इस वीडियो पर आप नए हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग क्या बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में कैसे हम बनाएंगे लॉगिन पेज। हमारा लॉगिन पेज कैसा दिखता है, क्या उसका ओवरव्यू है, क्या लाइक उसका पूरा फ्रेम कैसे वो वर्क करेगा। ठीक है, सारी डिटेल्स हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। मेरा मतलब है कि हम लोग ये वाला फ्रेम जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला फ्रेम डिजाइन करेंगे। इसमें मैंने इमेज को कैसे ऐड किया है और ये जो फ्रेम है ये सभी मॉड्यूल्स के लिए सेम ही रहेगा। लाइक अगर डॉक्टर अपने आप को लॉगिन करता है तो भी ये वाला फ्रेम ओपन होगा, बट ये डॉक्टर वाले लाइक डिटेल्स को कवर करेगा। ठीक है, अगर मान लो इसको रिसेप्शनिस्ट लॉगिन करती है तो उसके लिए भी सेम पेज ही, यही वाला पेज ओपन होगा, पर ये वाला जो फ्रेम जब ओपन होगा तो रिसेप्शनिस्ट के डेटाबेस को लाइक कवर करेगा। अगर मान लो एडमिन ने लॉगिन किया है, लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो एडमिन के लिए भी सेम फ्रेम ओपन होगा, बट ये सेम फ्रेम उस टाइम पे एडमिन वाले डेटाबेस को कवर करेगा, लाइक उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनैलिटी ऐड की है मैंने बैकग्राउंड कोडिंग में। सबसे पहले गाइस मेरे को इस वाले फ्रेम को बनाने के लिए अपनी एक क्लास बनानी है, जो कि पूरा बेसिक होता है, लाइक मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा जावा क्लास पे और यहाँ पे मेरे को एक क्लास बनानी है। मैं क्लास का नाम देता हूँ यहाँ पे सिंपल लॉगिन पेज। ठीक है, और सिंपल मेरे को यहाँ पे सिंपल इसको फिनिश करना, बाकी और कुछ नहीं करना। और गाइस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग वीडियो लाइक करते हो। और भी स्टूडेंट्स के पास वो रिकमेंड होती हैं वीडियोस, तो वो लोग भी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और बस मैं यहाँ पे एक्सटेंड जेफ फ्रेम और इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रही है बिकॉज मैंने कोई भी लाइब्रेरी अभी तक यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो मैं प्रीवियस वाली क्लास में जाऊँगा, यहाँ से सिंपल 3 लाइब्रेरी में कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये एरर मेरी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लॉगिन पेज के लिए लाइक एक कंस्ट्रक्टर बनाना है अपना, जो कि होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले भी मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ आप जैसे इस वाले फ्रेम में देख रहे हो तो इसकी पहले पूरी एक बेसिक डिटेल बना लेते हैं, पूरा फ्रेम बना लेते हैं। उसके बाद ही हम वो लॉजिकल चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइक एक जो इसके कॉर्नर में यहाँ पे आपको शो हो रहा है लॉगिन पेज, तो गाइस ये सिंपल मैं करूँगा यहाँ पे अपने जे फ्रेम मैथड के थ्रू। ठीक है, सॉरी जे फ्रेम क्लास के थ्रू। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ जे फ्रेम क्लास का। मैं यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल एफ और जे हमारा यहाँ पे कैपिटल आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लगे एक वेरिएबल, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एफ इक्वल टू न्यू जे फ्रेम और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ लॉगिन पेज। ठीक है, और उसके बाद गाइस इसका क्या बैकग्राउंड कलर रहेगा, मेरे को यहाँ पे भी देना है वाइट और सेट लेआउट करना है मेरे को उसको नल। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे एक पैनल ले लेता हूँ, जे पैनल क्लास का एक वेरिएबल लेता हूँ मैं यहाँ पे पैनल। ठीक है, और गाइस उसके बाद अभी मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज ऐड करनी है, तो इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक लेबल लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं लेता हूँ जे लेबल क्लास का एक वेरिएबल L1। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल मेरे को कैसे बनाना पड़ेगा, L1 इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसके अंदर मेरे को कोई वैल्यू नहीं देनी बिकॉज ये एम्प्टी रहेगा। ठीक है, और अभी मेरे को इस वाले लेवल का बाउंस ऐड करना, लाइक सेट बाउंस, वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा x से 0 और y से 0। इसका मतलब ये है कि फ्रेम जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से वो इमेज स्टार्ट होना हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो लेवल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कितना साइज और कितने उसकी विड्थ रहनी है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मेरे को उसका लेआउट नल करना है, तो L1 डॉट सेट लेआउट मैं यहाँ पे करूँगा उसका नल। और वैसे उसके बाद अभी मेरे को यहाँ पे देखो एक इमेज ऐड करनी है अपने बैकग्राउंड में। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे इमेज आइकन क्लास का एक वेरिएबल लेता हूँ img इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, और सिंपल मैं यहाँ पे एक क्लास यूज़ करूँगा क्लास लोडर डॉट, इसका मैं मेथड यूज़ करूँगा गेट सिस्टम रिसोर्स, और यहाँ पे सिंपल मेरे को वो रिसोर्स देना है जहाँ पे मेरी इमेज ऐड हो रखी है। ठीक है, अब इस इमेज आइकन को मेरे को इमेज में ऐड कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ img, और इसका एक मेरे को मेथड यूज़ करना है डॉट गेट स्केल्ड इंस्टांस। ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी विड्थ कितनी देनी है, जितनी विड्थ मेरी लाइक जितनी विड्थ मैंने यहाँ पे ऐड की थी वही सेम विड्थ मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 580 और इसकी हाइट में ऐड करता हूँ 350, और यहाँ पे वाइड लाइक मतलब जो इमेज होती है उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू मेरे को यूज़ करनी होती है यहाँ पे। तो सिंपल मैं यहाँ पे करूँगा इमेज डॉट स्केल स्मूथ, यहाँ पे लाइक जो भी इमेज रहेगी वो एक स्मूथ हमारी यहाँ पे से होती है, लाइक उसके पिक्सल्स नहीं फटते यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद सिंपल मुझे उस इमेज को आइकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल रखता हूँ इमेज आइकन इक्वल टू img1, एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
न्यू इमेज आइकन, और उसके अंदर सिंपल मैं अपना पास कर दूंगा जो भी लाइक मेरा अभी इमेज का वेरिएबल था, इमेज का वेरिएबल था मेरा आई। ठीक है, इतना करने के बाद इस इमेज को सिंपल मेरे को अपने एक लेबल में ऐड करना है एज ए सेट आइकन। ठीक है, L1 लाइक जो मेरा लेबल था उसमें मैंने ऐड कर दिया डॉट सेट आइकन। और वैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे इस वाले फ्रेम में लाइक कितने लेवल्स और मेरे को चाहिए। यहाँ पे लाइक एक चाहिए मेरे को लॉगिन पेज के लिए, एक चाहिए मेरे को यूजर नेम के लिए, एक चाहिए मेरे को पासवर्ड के लिए। मतलब अभी मेरे को 3 लेवल्स और चाहिए। तो उसके लिए कैसे मेरे को वेरिएबल भी लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मैं सिंपल यहाँ पे लेता हूँ L2, L3, L4। ठीक है, अब इनके लिए सिंपल मैं सबसे पहले मैं लॉगिन पेज के लिए जो सबसे मिडिल में आ रहा है यहाँ पे, उसके लिए मैं यहाँ पे लेवल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ L2 इक्वल टू न्यू जे लेवल, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ लॉगिन, और स्टार्ट देखते हैं एक बार क्या था लॉगिन पेज। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन पेज, और वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए लाइक वो डिटेल्स मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है। और उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे उसका फ़ॉन्ट ऐड कर दिया लाइक सेट फ़ॉन्ट मेथड के थ्रू। फ़ॉन्ट क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, उसका मैंने साइज दिया 30, और वो मेरा बोल्ड रहना चाहिए, एरियल उसका स्टाइल रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने फोरग्राउंड कलर उसका ब्लैक दिया, यहाँ पे आप देखो तो वो ब्लैक ही शो हो रहा है मेरा। और उसके बाद मैंने इसको सबसे पहले तो L1 में ऐड किया, बिकॉज L1 में ही मेरी इमेज ऐड है, और इमेज के ऊपर मेरे को सारी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, और अभी उसके बाद यही सेम चीज़ मेरे को लाइक अभी यहाँ पे देखो यूजर नेम बनाना है, मेरे को पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो 2 लेवल्स ऑलरेडी मेरे पास हैं लाइक L3 और L4, उन दोनों लेवल्स के लिए भी सेम कोडिंग मेरे को यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ L3 के लिए लाइक यूज़र नेम के लिए मैंने यहाँ पे जैसे लिखा एक लेवल बनाया यूज़र नेम के लिए, और उसका भी लाइक मैंने सेम वही किया लाइक वही प्रोसेस है। पहले सेट बाउंड करना कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, बाकी वो डिटेल्स यहाँ पे ऐड किए हैं। फोरग्राउंड कलर मैंने उसका ब्लैक दिया, अगर आपकी मर्जी है कि कुछ और कलर आप ऐड करना चाहते हो अपनी इमेज के अकॉर्डिंग, लाइक आपकी इमेज ही ब्लैक कलर की है तो आप यहाँ पे व्हाइट करना चाहते हो तो उसको व्हाइट कर देना आप यहाँ पे ब्लैक की जगह व्हाइट, बट वो कैपिटल में आना चाहिए बिकॉज कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट ऐड किया फिर से मैंने, और उसको मैंने अपने L1 में ऐड कर दिया। अब दोबारा से मैं अब L1 को F में ऐड नहीं करूँगा यहाँ पे, बिकॉज वो तो एक बार ही करना है मेरे को, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, L1 में सिंपल मेरे को L3 ऐड करना है। सेम प्रोसेस मेरी पासवर्ड के लिए भी रहेगी। अब मेरा यहाँ पे बस था लाइक टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड, उसको ऐड करने के लिए मेरे को यहाँ पे वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे टेक्स्ट फील्ड के। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड का वेरिएबल, मैंने यहाँ पे लिया लाइक TF1। ठीक है, उसी तरह मेरे को पासवर्ड फील्ड भी लेना है, मेरे को यहाँ पे लेना है PF। ठीक है, ओनली PF लेता हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि एक ही पासवर्ड फील्ड है तो PF1 की कोई नीड नहीं है। ठीक है, TF लेता हूँ सिंपल मैं यहाँ पे भी। और अभी गाइस मेरे को यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने सिंपल लेता हूँ TF इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, उसके बाद सिंपल मेरे को इसके लिए भी सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, TF डॉट सेट बाउंड्स, और सिंपल उसको भी मेरे को L1 में ऐड करना, तो L1 डॉट ऐड, सिंपल मैं यहाँ कर दूँगा उसको TF। ठीक है, और ये सेम प्रोसेस गाइस मेरी पासवर्ड फील्ड के लिए भी रहेगी, तो सेम टू सेम है। पासवर्ड फील्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए मैंने सेट बाउंड्स किया और उसके लिए लेबल ऐड कर दिया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 2 बटन्स भी ऐड करने हैं मेरे को, लॉगिन का और बैक का। तो उसके लिए पहले मेरे को बटन क्लास का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो जे बटन, और मैं यहाँ पे लेता हूँ BT1, BT2। ठीक है, मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए यहाँ पे बटन क्लास के। अब सिंपल मैं यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन, बटन का नेम देना है मेरे को लॉगिन, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉगिन। और इसी तरीके से मेरे को बनाना बटन 2, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा बटन 2। ये मेरे को लिखना बैक या फिर कैंसिल, अगर आपको लिखना तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल मेरे सारे इस वाले फ्रेम में जो भी चीज़ें मेरे को चाहिए थी वो सभी मैंने बना ली हैं। अगर अभी तक गैस आपको इतने में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या फिर जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख दो, लाइक मेरे को पता चल जाएगा आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब भी बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा। ठीक है, अभी देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक्शन हो जाएगा क्योंकि ये मेरा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, बट इस वाली क्लास में अभी एक्शन कुछ नहीं होगा अगर आप बटन पे क्लिक करोगे, क्योंकि बटन पे एक्शन के लिए आपने कुछ ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा BT1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर और दिस, क्योंकि इसी वाली क्लास का बटन है। ठीक है, BT2 के लिए भी मेरे को सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, और वैसे अभी यहाँ पे देखो आप बटन्स तो मैंने बना लिया, बट बटन्स पे कलर भी ऐड करना है मेरे को, क्योंकि कलर मैंने इन पे ऐड नहीं किया। सिंपल मैं लिखूंगा BT1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर। आप इसका बैकग्राउंड कलर देखोगे तो इसका ब्लैक आ रहा है। ठीक है, पूरे बटन का मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा ब्लैक, यहाँ पे आप एक बार चेकआउट करो तो दोनों बटन का कलर ब्लैक है। ठीक है, अब सेम चीज़ मैं अगर बटन 2 के लिए लिखूंगा तो भी मैं सेम चीज़ यही लिखूंगा, बट उससे मैं BT1 का
फोरग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज फोरग्राउंड कलर उसका वाइट आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइट। और बटन्स मेरा कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए वो चीज़ मैंने नहीं लिखी थी यहाँ पे, तो सिंपल बटन्स मेरा प्रिंट होगा उसकी मैंने यहाँ पे सेट बाउंस वगैरह जो भी उसके क्रेडेंशियल्स थे एक्स वाई जेड के, सॉरी एक्स और वाई के, हाइट और ब्रेड्थ के, वो मैंने यहाँ पे ऐड किए, ठीक है। सेम प्रोसेस मेरे को यहाँ पे बटन 2 के लिए भी करनी है, तो मैं सिंपल इसी को कॉपी करूँगा यहाँ पे और सेम इसका मैं नेम चेंज कर दूँगा, ठीक है। बट इसके मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल चेंज करूँगा, ये यहाँ पे आएगा सिंपल 310, ठीक है। बिकॉज ये 310 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखो इस वाले पासवर्ड फील्ड के जस्ट नीचे से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसके क्रेडेंशियल सेम ही रहेंगे। आप देखो तो बिल्कुल सेम लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद सिंपल है, मेरे को इस तरह इन बटन को ऐड भी करना पड़ेगा अपने लेवल में, लाइक जो भी फ्रेम है मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐड करता हूँ L1 डॉट ऐड BT1, ठीक है, और सिंपल L1 डॉट ऐड BT2। और गाइस अब इस फ्रेम को लाइक जब भी कोई रन करेगा तो वहाँ पे विजिबल होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सिंपल इस फ्रेम के लिए सेट विजिबल ऐड करने पड़ेंगे। तो फ्रेम का नेम, फ्रेम का वेरिएबल था मेरा F डॉट, यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा सेट विजिबल ट्रू, ठीक है। यहाँ पे मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी ट्रू, जब भी कोई रन करे फ्रेम मेरा ट्रू हो जाए, लाइक विजिबल हो जाए वो। उसके बाद कितना साइज होना चाहिए उस फ्रेम का और कहाँ से प्रिंट होना चाहिए, लाइक जब भी रन करें ये वाला फ्रेम कहाँ से प्रिंट होना चाहिए, लाइक यहाँ से प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, या फिर इसकी लोकेशन यहाँ पे आनी चाहिए या यहाँ पे आनी चाहिए। तो वो लोकेशन मेरे को सेट करनी होती है। मैंने यहाँ पे दी एक्स से 300 लाइक यहाँ पे, और वाई से 100, तो ये यहाँ पे प्रिंट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। एक अपने आप बिट सेट कर लेगा 100 और 300, वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो इसको। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले फ्रेम में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन जो है वो डिसेबल हो रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, यहाँ पे एरो की भी नहीं आ रही जो इसको मैक्सिमाइज करने की आती है, तो उसके लिए मैंने इसको अभी डिसेबल किया हुआ है। वो कैसे करेंगे, सिंपल है F डॉट सेट रिसाइजेबल, ठीक है। तो गाइस ये तो मेरा फ्रेम का लाइक एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे आपको मेन मेथड बना के इसको रन करूँ तो अब देखते हैं कैसे रन होता है, ठीक है। बट मेरे को इस वाले फ्रेम में मेन मेथड का यूज़ नहीं करना, मैं जस्ट आपको इसको लाइक रन करके दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू लॉगिन पेज और सिंपल ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे सेमीकोलन, और मैं एक बार इसको रन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे से इस तरह मेरा फ्रेम प्रिंट होगा, ठीक है। सेम टू सेम डिटेल्स आ रही हैं जो मेरा प्रीवियस बना हुआ फ्रेम था, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं हो रहा, सिंपल एरर आ रही है बिकॉज मैंने बटन पे एक्शन तो लगा दिया, सॉरी एक्शन लिसनर भी मैंने मेथड यूज नहीं किया कुछ भी अभी इसमें, तो इसलिए एरर आ रही है। बट अगर इस वाले फ्रेम में जो बना हुआ फ्रेम है इसमें मैं बैक बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये फ्रेम कट हो जाएगा मेरा, ठीक है। और जो मेरा इंडेक्स पेज होता है वो मेरा यहाँ पे आके रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले इस वाले बटन्स पर हम लोग एक्शन करते हैं जो भी मैंने बटन्स यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। और ये वाला मेन मेथड जो है ये हम हटा देंगे बाद में, बिकॉज इसकी नीड मेरे को नहीं है। क्यों नहीं है वो बताऊँगा आपको बाद में, ठीक है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे आप देखो तो एक एरर आ रही है सबसे स्टार्टिंग में, बिकॉज मैंने इसका जो मेथड होता है वो ओवरराइड नहीं किया है, ठीक है। और ये मेथड ओवरराइड मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज मैंने यहाँ पे इंटरफेस को यूज के इम्प्लीमेंट्स किया है, और इंटरफेस को जब भी आप इम्प्लीमेंट्स करते हो तो उसके रूल्स होते हैं जावा के, लाइक उसके जितनी मेथड्स होते हैं उनको हमें ओवरराइड करना पड़ता है। ये सेम डिटेल्स आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसका मेथड ओवरराइड करता हूँ, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, और एक्शन इवेंट क्लास का मैंने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो वो एरर हट चुकी है। अभी सिंपल मेरे 2 बटन थे, तो मेरे को सिंपल यहाँ पे वही चेक करना है, लाइक इफ ए लाइक जो भी यहाँ पे एक्शन इवेंट का वेरिएबल है ए कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हो, डॉट गेट सोर्स अगर मेरा आ रहा है बटन 1 से BT1 से, तो मैं यहाँ पे एक्शन करूँगा इफ ए डॉट गेट सोर्स अगर आ रहा है मेरा गाइस बटन 2 से, तो मेरा फ्रेम कट हो जाना चाहिए। तो दिस डॉट F डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है। मतलब कि मेरा फ्रेम जो है वो डिसेबल हो जाना चाहिए। और मेरा जो न्यू फ्रेम था, लाइक अभी आपने देखा होगा मैंने जब प्रीवियस वाले फ्रेम को कट किया था तो ये वाला फ्रेम ओपन हुआ था, ठीक है। तो सिंपल मेरे को यहाँ पे उस क्लास को कॉल कर लेना, न्यू इंडेक्स पेज जो था मेरा उसको मेरे को कॉल कर लेना है, ठीक है। जब भी मैं इस बटन पे कैंसिल करूँगा लाइक तो मेरी वो वाली क्लास रन हो जाएगी। तो मैं आपको एज ए एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ ये रन करके ना, ठीक है। मैं सिंपल इनको कट करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे बैक बटन पे क्लिक किया मैंने, तो वो फ्रेम तो मेरा कट हो गया, लाइक यहाँ से फ्रेम कट हो गया। अभी ये वाली क्लास मेरी ऑटोमेटिक रन हो जाएगी, थोड़ा टाइम लेती है बिकॉज सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रन हो चुकी है।
अगर मैं यहाँ पे किसी भी क्लास पे अब फिर से रन करता हूँ ना, लाइक मैंने पेशेंट पे किया, तो वो फ्रेम कट होगा, लॉगिन पेज मेरा रन हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक ये मैंने एक फंक्शनलिटी यूज़ की थी कि आप किसी भी पेशेंट पे क्लिक करो, यूजर नेम सॉरी पेशेंट पे क्लिक करो, रिसेप्शनिस्ट पे क्लिक करो, तो लॉगिन पेज सबके लिए एक ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ से वो अलग अलग डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अभी गाइस हम देखते हैं अपने लॉगिन बटन पे जब कोई क्लिक करेगा तो क्या वहाँ पे फंक्शनलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है, बिकॉज डेटा जो है डेटाबेस में जाकर सेव होगा, ठीक है। तो सिंपल मैं टाइप कैसे लगाऊंगा, सबसे ex इक्वल टू ex डॉट प्रिंट स्ट्रक्टर, लाइक जो भी कोई एरर आएगी वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। और इसके बाद गाइस मेरे को सिंपल अपना डेटाबेस से कनेक्शन बनाना, कनेक्शन क्लास जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, लाइक जो भी हमारी क्लास रहेगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके अपना डेटाबेस को यूज़ करेंगे। लाइक मेरे को ये सारी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी बार बार एक ही क्लास में, ठीक है। और गाइस अभी देखो यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल डालोगे, लाइक मैंने यहाँ पे यूजर नेम में डाला XYZ और यहाँ पे मैंने पासवर्ड में जो भी वैल्यू डाली उसको पहले मेरे को गेट करनी है किसी वेरिएबल में। जैसे मैंने यहाँ पे की है लाइक स्ट्रिंग टाइप में वेरिएबल मैंने नेम, वहाँ पे TF से मैंने एक वैल्यू गेट की, इस तरह मैंने पासवर्ड फील्ड से वैल्यू गेट कर लिया, ठीक है। उसको मैंने सेव किया पास वेरिएबल में, और स्ट्रिंग के लिए मैंने किया नेम वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा डेटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए, स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू, और गाइस जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन से मेरे को वैल्यू उठानी है, वेयर यूजर नेम जहाँ पे उसका हो नेम एंड पासवर्ड हो उसका पास, ठीक है। लाइक जहाँ पे यूजर नेम तो उसका नेम रहेगा जो मैंने वेरिएबल यहाँ से लिया, और पासवर्ड जो रहेगा उसका ये वाला रहेगा, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा क्लास का रिजल्ट सेट का, रिजल्ट क्लास का वेरिएबल बनाता हूँ मैं RS इक्वल टू ऑब्जेक्ट जो था मेरे क्लास का obj डॉट stm डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करानी है मेरे को अपनी यहाँ पे, ठीक है। अभी गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो एक एरर आ रही है, एरर इसलिए आ रही है बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ लाइब्रेरी को java.sql डॉट स्टार, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो वो जो एरर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो वो एरर रिमूव हो चुके, ठीक है। बट अभी यहाँ पे देखो क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई, और हमें कैसे पता चला क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लगाता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे जैसे लिखा इफ़ जब भी लाइक ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ये रिटर्न वैल्यू देती है। इफ़ मैं यहाँ पे चेक करूँगा RS डॉट नेक्स्ट, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है, कोई रो है, तो मतलब मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका, मतलब कि डेटाबेस से कनेक्शन बन चुका है। और लाइक वो जो यूजर नेम पासवर्ड था मेरे डेटाबेस में एंड है फिल ऑलरेडी, तो वो मेरे को मिल चुका है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा एक न्यू पेज ओपन होगा, एडमिन का जो होम पेज है, ये क्लास अभी बनी हुई नहीं है इसलिए एरर आ रही है, ये बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये हमारा करंट फ्रेम कट हो जाएगा, और अगर ये वाली क्वेरी रन नहीं होती है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आती है, लाइक मेरा एडमिन और यूजर नेम का पासवर्ड आपने गलत फिल किया है, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा जी ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। करंट फ्रेम कट हो जाएगा, फिर से करंट फ्रेम रन हो जाएगा बिकॉज आपको दोबारा एंटर पासवर्ड करना है, ठीक है। सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा एंटर करना है इसके लिए। तो ये आज की वीडियो का लाइक पूरा कोड था, ठीक है। अभी देखो मैं इसको यहाँ पे रहने दे रहा हूँ इस वाले फ्रेम को, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि लाइक यहाँ से एक ही फ्रेम दोनों को कैसे कवर कर रहा है, ठीक है। तो तब हम ये वाला लाइक जो भी यहाँ पे मेन मेथड है उसको रिमूव करूँगा मैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तो अभी के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, अभी डेटाबेस का कोड रह गया है मेरा यहाँ पे। अभी देखो गाइस मैं अपने इस वाले डेटाबेस के अंदर हूँ, जो मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना रहा था अपना HMS जो मैंने डेटाबेस बनाया था, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं एक यहाँ पे क्वेरी रन करूँगा। क्वेरी है क्रिएट टेबल एडमिन, और वहाँ पे लाइक एडमिन की एक ID रहेगी जो कि प्राइमरी की रहेगी मेरी, और वो नल नहीं होनी चाहिए। यूज़र नेम, उसका नेम, उसकी एज, उसका फ़ोन नंबर, सिटी, ईमेल ID और जेंडर, उसका पासवर्ड, ठीक है। तो वो सारी डिटेल मैंने लाइक यहाँ पे एडमिन की ऐड कर दी, टेबल मेरी ऐड हो चुकी है। अब इसमें डेटा कैसे मेरे को ऐड करना है, डेटा ऐड करना मेरे को इंसर्ट क्वेरी के थ्रू। तो बस वो क्वेरी मेरी यहाँ पे रहेगी लाइक इंसर्ट इनटू एडमिन, इसी वाले एडमिन टेबल के अंदर मेरे को ऐड करना है एडमिन ID, यूजर नेम, पासवर्ड, लाइक ये सारी डिटेल मेरे को ऐड करनी है। वैल्यू रहेगी लाइक वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, लाइक जो मेरे को उसका यूजर नेम और पासवर्ड देना है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। एडमिन उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड है। अब अगर गाइस मैं इसको फ्रेम को रन करूँ यहाँ से और इसी वाली ID पे लॉगिन करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे मैंने एडमिन डाला, पासवर्ड भी उसका एडमिन था, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो गाइस अभी देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है, जो कि मेरा एडमिन होम पेज है वो अभी बना हुआ नहीं है हमारे फ्रेम में, ठीक है। सिंपल मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इस वाले फ्रेम को मैं यहाँ से कमेंट करके यहाँ पे एक मतलब मैसेज प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे लॉगिन, ठीक है।
देखो जैसे मैंने वहाँ पे दोबारा लॉगिन करके प्रिंट किया था, तो यहाँ पे सिंपल मेरा लॉगिन मेथड आ रहा है, ठीक है, और वो फ्रेम मेरा कट हो गया, मतलब मेरा कोड जो बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो सिंपल मैं इसी वाले मेथड को यहाँ से, सॉरी इस वाली लाइन को मैं यहाँ से कमेंट और इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडमिन का होम पेज हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल्स जो रहेंगी इस वाले पूरे प्रोजेक्ट की वो देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। अभी तक के लिए गाइस अगर कोई भी एरर है इस कोड में या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप लोगों को नेक्स्ट प्रोजेक्ट या फिर नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से इंप्रूवमेंट चाहिए या कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए वो भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने का लिंक नीचे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिनॉप्सिस, कोड और भी पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो। और भी प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके। वीडियो को लाइक कर देना ताकि और स्टूडेंट्स को रिकमेंड हो जाए, ठीक है। थैंक यू।